नमस्कार गाइज, मैं प्रिंस कुमार आपको स्काईलाइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम मैथमेटिक्स से टॉपिक लिए हैं पॉलिनोमियल, बहुपद। आज इसी के बारे में हम आपसे बात करेंगे। कितने तरह का होता है इनके बारे में हम आपसे बात करेंगे। इसमें कैसे फार्मूला निकाला आता है, कैसे इसका जीरो निकाला आता है, इन सारी चीज़ के बारे में बात करेंगे। और ये जो लेवल होगा क्लास 10th लेवल तक का होगा। ऐसे तो आप पॉलिनोमियल को पढ़े होंगे, 7-8 से स्टार्ट हो जाता है पढ़ने के लिए। और आज हम लोग शुरू से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल फंडामेंटल चीज़ों को जानते हुए अपने लेवल तक जाएंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि अलजेब्रा जो होता क्या है। अलजेब्रा में आज हम पढ़ा रहे हैं, आपको पॉलिनोमियल के बारे में बता रहे हैं। पर उससे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अलजेब्रा होता क्या है। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता है कि कौन सा क्वेश्चन, कौन सा चैप्टर कहाँ का है। तो हम आपको बता दें कि अलजेब्रा जो है मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है। मैथमेटिक्स का बहुत सारे ब्रांचेज हैं, जैसे आप ट्रिगोमेट्री पढ़े होंगे, ज्योमेट्री पढ़े होंगे, मेंसुरेशन पढ़े होंगे, स्टैटिक्स पढ़े होंगे। उसी तरह से अलजेब्रा भी एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का, जिसमें हम लोग वेरिएबल और नॉन वेरिएबल के विभिन्न रिलेशन, विभिन्न ऑपरेशंस के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, फिर से बता देता हूँ आपको, अलजेब्रा इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी व्हाट डिफरेंट रिलेशन और ऑपरेशन ऑफ वेरिएबल और नॉन वेरिएबल। वेरिएबल और नॉन वेरिएबल के डिफरेंट रिलेशन के बारे में, ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा जाता है। अब जिसमें हमने दो वर्ड यूज किया, पहला जो है वह है वेरिएबल, और दूसरा है नॉन वेरिएबल। वेरिएबल और नॉन वेरिएबल, इसको हिंदी में चर कहते हैं और इसको अचर कहते हैं। नॉन वेरिएबल को कांस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल वह क्वांटिटी है जिसका वैल्यू चेंज होता है, जिसका वैल्यू चेंज होता है, वैरी होता है। देखिए, नाम में पता, वैरी प्लस एबल, वैरी मतलब चेंज होने वाला, बदलने वाला। जिसका वैल्यू चेंज होगा वह वेरिएबल है, और जिसका वैल्यू चेंज नहीं होगा वह नॉन वेरिएबल है। वह जो है नॉन वेरिएबल है। जैसे ए से लेकर के आप जेड तक की कोई भी अल्फ़ाबेट को लीजिएगा तो वेरिएबल होगा, क्योंकि इनका वैल्यू हमेशा चेंज होता है। अगर आप एक्स लेते हैं तो एक्स का वैल्यू कहीं 5 हो सकता है, एक्स का वैल्यू कभी 7 हो सकता है। वाई लेते हैं, इसका वैल्यू कभी जो है 70 हो सकता है। आप इस तरह की चीज़ों को देखे होंगे। तो ए से जो जेड तक का जो अल्फ़ाबेट है, इनको वेरिएबल के अंदर रखा जाता है। हाँ, ये अलग बात है, कभी कभी इसको कांस्टेंट मान लेते हैं, कभी कभी इसको कांस्टेंट मान लिया जाता है, लेकिन इनका वैल्यू हमेशा चेंज होता है। और दूसरा है नॉन वेरिएबल, जिसका वैल्यू चेंज नहीं हो, दैट इज नॉन वेरिएबल। जैसे 5 को कभी वैल्यू चेंज नहीं होने वाला है, 5 हमेशा 5 रहेगा, 7 हमेशा 7 ही रहेगा। तो ये हो गया आपका नॉन वेरिएबल, दैट इज कांस्टेंट हो गया। कहने का मतलब ये है कि जो ए से लेकर के जेड तक का जो अल्फ़ाबेट्स हैं, जो लेटर हैं, इनको वेरिएबल कहेंगे। और 0 से लेकर के 9 तक जो डिजिट हैं या इनसे जो नंबर मिले, जो नंबर बने हैं, वह नॉन वेरिएबल में आता है। आपको मालूम होगा कि 0 से जो 9 है उसको डिजिट कहते हैं, लेकिन जब इसी को अलग अलग तरह से मिला दिया जाता है तो नंबर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो दो बातें आपको क्लियर हो गया होगा कि वेरिएबल क्या होता है, जिसका वैल्यू चेंज होता है उसे हम वेरिएबल कहते हैं, और जिनका वैल्यू चेंज नहीं होता है उसे हम नॉन वेरिएबल कहते हैं। दो बातें आपको फिर से याद रखना है। वेरिएबल वो हुआ जिसका वैल्यू चेंज होता है, द क्वांटिटी विच वैल्यू इज चेंज नोन एज वेरिएबल, द क्वांटिटी विच वैल्यू इज फिक्स्ड नोन एज नॉन वेरिएबल, और आल्सो कॉल्ड कांस्टेंट, उसे हम लोग कांस्टेंट भी कहते हैं। इसके बाद जो तीसरा इम्पॉर्टेंट टर्म है वह है हम लोग का अलजेब्रिक टर्म है। अलजेब्रिक टर्म या इसको टर्म भी कहते हैं। अलजेब्रा में तीसरा जो इम्पॉर्टेंट बात है वह है टर्म है। टर्म इसको पद के नाम से जाना जाता है, हिंदी में इसको पद कहते हैं और इंग्लिश में से टर्म कहते हैं। देखिए, टर्म क्या होता है, इट इज़ आल्सो नोन एज अलजेब्रिक टर्म। इसे अलजेब्रिक टर्म के नाम से जानते हैं। जब हम लोग एक वेरिएबल, जब वेरिएबल और नॉन वेरिएबल को मल्टीप्लाई किया जाता है,
या डिवाइड किया जाता है। जब वेरिएबल और नॉन वेरिएबल को मल्टीप्लाई किया जाता है या डिवाइड किया जाता है तो जो प्रोडक्ट आता है, जो रिजल्ट आता है उसे टर्म कहेंगे। जैसे यहाँ पे 3 इंटू एक्स इंटू वाई, इसको हो जाएगा 3xy। आप देख रहे हैं कि 3 क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि नॉन वेरिएबल है। एक्स वेरिएबल है और वाई भी वेरिएबल है, लेकिन इसका जो रिजल्ट आया 3xy यह आपका टर्म कहलाएगा। ये जो है टर्म कहलाता है। गाइस टर्म दो तरह का होता है। टर्म जो होता है वो दो तरह का होता है। इसको हम लोग लाइक टर्म और अनलाइक टर्म के नाम से जानते हैं। लाइक टर्म और दूसरा है अनलाइक टर्म। लाइक टर्म और अनलाइक टर्म, लाइक टर्म को बोलते हैं सजातीय, इसको बोलते हैं हिंदी में विजातीय के नाम से जानते हैं। अच्छा याद रखेंगे आप, टर्म में कोई भी जो डिजिट होगा या तो वेरिएबल हो या नॉन वेरिएबल हो, यह इन्फिनिट टाइम्स रिपीट कर सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि बस एक ही बार एक्स लेना है, 2 ही बार लेना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। कोई भी टर्म कितनों बार जो है रिपीट कर सकता है। दैट इज टर्म। इट मीन्स दैट प्रोडक्ट ऑफ और डिवीजन ऑफ टर्म constant and variable is known as term. And there are two types of term, like term और unlike term. like term वह टर्म होता है जिसमें वेरिएबल सेम होता है, जैसे 5x 7x 8x। और देखिए 7m स्क्वायर 9m स्क्वायर m स्क्वायर, यहाँ पे वेरिएबल जो है सेम है और कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं होता है। तो अगर वेरिएबल सेम होगा तो वह लाइक टर्म होंगे, और अगर वेरिएबल सेम नहीं होगा जैसे 6 बाई 7x 8m, यहाँ सब वेरिएबल अलग अलग है, इसलिए हो गया अनलाइक टर्म हो गया। ये जो हो गया आपका अनलाइक टर्म हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि टर्म दो तरह के होते हैं, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। अगर वेरिएबल सेम रहेगा तो उसे लाइक टर्म कहेंगे, और अगर वेरिएबल सेम नहीं रहेगा तो उसे अनलाइक टर्म कहते हैं। इसके बाद आता है कभी कभी कोफिशिएंट। अगला जो टर्म है कोफिशिएंट निकालने के लिए आता है कि कोफिशिएंट निकालिए। कोफिशिएंट निकालना बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए कि 3xy है, अगर इसको कहा जाए कि इसका कोफिशिएंट निकालिए, 3xy में xy का कोफिशिएंट निकालिए, तो देखिए कि इसके आगे जो डिजिट लगा हुआ है, इसके आगे जो डिजिट लगा हुआ है वही इसका क्या होगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। इसका जो कोफिशिएंट हो जाएगा कोफिशिएंट इसका हो जाएगा आपका 3। कोफिशिएंट जो होगा इसका 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर एक्स वाई का कोफिशिएंट वाई का कोफिशिएंट कहेगा तो 3x हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि हमने एक टर्म लिया है 6m स्क्वायर n स्क्वायर, अगर इसे कभी कोफिशिएंट निकालने के लिए कहा जाएगा कि इसमें बताइए m स्क्वायर और n स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो आप क्या करेंगे, इसका आंसर 6 हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा वह 6 हो जाएगा। ये इसका जो आंसर है कोफिशिएंट है वह कोफिशिएंट 6 है। ओके गाइस, तो मैंने इन सारी बातें को किया है, लाइक टर्म अनलाइक टर्म के बारे में बात किया। उसके बाद में हम आपको बताएं कि कोफिशिएंट आप कैसे निकालोगे, कोफिशिएंट कैसे निकाला जाता है। अब कभी कभी जो है टर्म निकालने के लिए आता है, डिग्री निकालने के लिए आएगा, टर्म का पावर निकालने के लिए आएगा। जैसे क्वेश्चन रहता है कि फाइंड द पावर ऑफ फॉलोइंग। जैसे मान लीजिए 3xyz का हम लोग को पावर निकालना है, तो ऐसे स्थिति में हम लोग को जब पावर निकालना रहेगा तो सिंपली करते कुछ नहीं, सब के पावर को ऐड करेंगे, 1 + 1 + 1 दैट इज 3। इसका जो पावर होगा 3 हो जाएगा। उसी प्रकार 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसका जो पावर होगा 6 होगा। लेकिन अगर ऐसा स्थिति आ जाए 3x स्क्वायर
प्लस 6x प्लस 9, तब यहाँ पावर जो होगा वह मैक्सिमम वाला होगा। जो मैक्सिमम पावर होगा वही कोफिशिएंट का पावर, वही जो है टर्म का या कि एक्सप्रेशन का पावर पे जाना जाएगा। मतलब जो सिंगल रहेगा तो सबको जोड़ देना है, और जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में रहेगा तो वहाँ पे आपको जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर को देखना होगा। तो देखिए हमने छोटे छोटे कई बातों को देख लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट था इनके बारे में बात करना। जैसे में लाइक टर्म क्या होता है, अनलाइक टर्म क्या होता है, हम लोग डिग्री कैसे निकालेंगे टर्म का, उसके बाद जो है हमने बताया कोफिशिएंट क्या होता है। अब हम बता रहे हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है ना। ये पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अगर आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को समझेंगे तो आसानी से आप पॉलिनोमियल को समझ लेंगे। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। व्हाट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देखिए जब टर्म को जोड़ दिया जाता है, घटा दिया जाता है, तो जब दो या दो से अधिक टर्म को जोड़ा जाता है या घटाया जाता है तो जो हमें रिजल्ट आता है उसी को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे 6x प्लस 7y माइनस 6m, दिस इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन वैसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर होल नंबर होता है, वैसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर होल नंबर होता है, पूर्ण संख्या होता है, वैसे एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक जाता है। सबसे छोटा होल नंबर आपका 0 है और सबसे बड़ा होल नंबर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो याद रखिएगा गाइस, पॉलिनोमियल क्या होते हैं। वैसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर होल नंबर होगा वह जो है पॉलिनोमियल कहलाता है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है फाइंड द पॉलिनोमियल, चुनना होता है कि पॉलिनोमियल कौन है। तो आप हमेशा याद रखिएगा पावर होल नंबर होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर पावर माइनस में रहेगा, होल नंबर देखिए माइनस में नहीं होता है, अगर ऐसा रहेगा पावर 3x² माइनस 2 प्लस 6x प्लस 5, तो दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पावर माइनस में है और होल नंबर माइनस में कभी नहीं होता। अगर ऐसा होगा रूट में हो जाएगा, फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगा, ऐसा हो सकता है। तो भी ऐसे स्थिति में यह पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि इसका जो वैल्यू होगा √2 का वैल्यू 1/2 होता है। दिस इज फ्रैक्शन, दिस इज रेशनल नंबर। तो याद रखेंगे कि वैसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर होल नंबर होगा उसे ही पॉलिनोमियल कहते हैं, उसे ही पॉलिनोमियल कहा जाता है। पॉलिनोमियल को पहचानने के लिए क्वेश्चन आता है तो आप सिंपली देखेंगे कि उसका जो पावर होगा वह पावर होल नंबर होना चाहिए, ना कि माइनस में पावर हो और नहीं तो वह रूट में होना चाहिए। किसका पावर, देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, पावर देखना है आपका वेरिएबल का, ना कि अगर ऐसा रहे तो यह पॉलिनोमियल होगा। वेरिएबल का जो पावर होगा वह नहीं तो माइनस में होना चाहिए और नहीं रूट में होना चाहिए। तब जो है अगर रूट में है और माइनस में है तो ऐसी स्थिति में कभी भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, कभी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। और इसी तरह का क्वेश्चन आता है, आपको ये बुक से बनाइए, एनसीईआरटी वगैरह बनाते होंगे तो देखिएगा 9 में भी पढ़ना है, 10 में पढ़ना है कि फाइंड द पॉलिनोमियल, चूज द पॉलिनोमियल। तो वहाँ पर आप देखे होंगे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आपको 3 बातों को याद रखना है कि हमेशा पावर होल नंबर होगा, होल नंबर कभी माइनस में नहीं होता, कभी रूट में नहीं होता और कभी जो है रेशनल नंबर में नहीं होता। तो इस तरह से आप पॉलिनोमियल को निकाल लेंगे। अब है पॉलिनोमियल को डिनोट कैसे किया जाता है। तो पॉलिनोमियल को डिनोट किया जाता है p(x) के द्वारा, पॉलिनोमियल को q(x) के द्वारा, पॉलिनोमियल को r(x) के द्वारा डिनोट किया जाता है। यह चेंज होता रहेगा। मान लीजिए कि हमने ऐसा लिखा है
यह डिपेंड करता है कि जो लिखा गया इसमें वेरिएबल क्या है, पॉलिनोमियल में किस वेरिएबल का यूज किया गया। अगर यहाँ बाई है तो पी ऑफ बाई हो गया, अगर यहाँ पर एम रहेगा तो पी ऑफ एम हो जाएगा, अगर यहाँ पर एन रहेगा तो यहाँ पे पी ऑफ एन हो जाएगा। तो जनरली पॉलिनोमियल को डिनोट किया जाता है पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स के द्वारा। अब हम आपको बताएंगे कि पॉलिनोमियल को बांटते कैसे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को कैसे कैसे बांटा गया है। तो गाइज पॉलिनोमियल को दो तरीक़ा से बांटा जाता है, पॉलिनोमियल को दो तरीक़ा से बांटा जाता है। एक है नंबर ऑफ टर्म के आधार पर और दूसरा है पावर ऑफ टर्म के आधार पर, मतलब टर्म की संख्या के आधार पर, और दूसरा है टर्म के पावर के आधार पर। हम इन दोनों को आपके साथ देखिए डायग्राम के रूप में बताते हैं। अब डायग्राम से समझिए, आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। पॉलिनोमियल को हम दो पार्ट्स में बांटते हैं। देयर आर टू बेसिस ऑन विच पॉलिनोमियल आर डिवाइडेड। दो बेसिस है जिस पर पॉलिनोमियल्स को डिवाइड किया जाता है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म। पहला जो बेसिस है वह है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म, और दूसरा जो है गाइज वह है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ on the basis of power of term, on the basis of power of term। देखिए यही दो तरीका है जिसके आधार पर पॉलिनोमियल को बांटा जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ पावर ऑफ टर्म। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म, मतलब नंबर ऑफ टर्म के हिसाब से पॉलिनोमियल को कितने भाग में बांटा जाता है। तो नंबर ऑफ बेसिस के हिसाब से पॉलिनोमियल को बांटा जाता है आपका तीन भागों में, कहीं कहीं चार पार्ट्स भी पढ़ना होता है, तो उसको बोलते हैं माइनोमियल। पहला है माइनोमियल, दूसरा है बाइनोमियल, तीसरा है जॉ।